चलो 1 2 3 हाथ पर रखो। राम राम जी सभी को। तो आज है वीरवार और आज है हमारे घर में छोटा सा फंक्शन, मम्मी पापा की 50वीं शादी की सालगिरह। तो सब लोग लगे हुए तैयारियों में। सुबह सुबह उठ गए थे सब जल्दी। बड़े भैया गए हैं बड़े भैया गए हैं सब्जी मंडी से सब्जी लेने के लिए सुबह सुबह 6:30 पौने 7 बजे। और मेरे हस्बैंड भी लगे हुए हैं। जो सामान आया हुआ था हलवाइयों का, क्योंकि लंगर वंगर बनेगा। हम लोगों ने सुखमनी साहब का पाठ रखवाया हुआ है सुबह 11 बजे। उसके बाद लंगर होगा, लंच होगा मतलब फैमिलीज़ के लिए। और सारा सामान कल से आ गया था। आपको मैंने कल वाले ब्लॉग में दिखाया कि भाई कितना हेक्टिक वाला काम हो रखा है। बहुत ज़्यादा बिजी थे। कल हम गाड़ी लेने गए थे और उसके बाद सारी तैयारियां भी करनी। तो अभी हस्बैंड लगे हुए हैं, कभी आ रहे हैं कभी जा रहे हैं। सामान रखवाना है सारा। और जो पाठ होने वाला है वो गुरुद्वारे में होने वाला है। और मैं भी सुबह सुबह नहाकर अभी तो घर के काम करने हैं, फिर तैयार हो जाऊंगी। मन्नू को स्कूल जाना है, मन्नू का एग्ज़ाम है। मन्नू बेचारा परेशान हो रहा है कि भाई उसका एग्ज़ाम है, मुझे लेने आ जाना, मुझे लेने आ जाना। और स्कूल वालों ने कहा है कि 2:30 बजे छुट्टी होगी, तो इसलिए उसको लेने जाना पड़ेगा। अब उसका स्कूल इतनी ज़्यादा दूर है, पौना घंटा जाने का, पौना घंटा आने का। मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो मम्मी भी मंदिर से फ्री हो गए हैं। मम्मी अपना मंदिरों में लगे हुए हैं। तो मैं दिखाती हूँ क्या काम चल रहा है। हो गया, डालू चाय? 2 मिनट काम तो कर लूं। चाहे ले आ सिलेंडर। दो एक दिक्कत यार, दीवार से बचा के भाई। अरे मंगवा रहे यार, वहां से बोल दिया, फ़ोन कर दिया। ऊपर को भी बोल दो, फ्री हमको भी उठ जाएगा कोई काम होगा तो यहाँ पर मन्नू स्कूल जा रहा है। मन तो इसका है नहीं। इसको तो ये हो रहा था कि मम्मा बस किसी तरह ये कह दे कि आज पेपर देने मत जा, बाद में दे दियो। लेकिन वही बात है ना, एग्जाम नहीं छुड़वा सकते, फाइनल एग्जाम है। और ये मुझे बार बार बोल रहा है मम्मा टाइम से लेने के लिए भेज देना, ताकि मैं भी फंक्शन को एंजॉय कर लूँ। वैसे तो 11 11:30 बजे हमारे घर का फंक्शन शुरू है, तब तक इसका एग्जाम हो जाएगा। तो इसके पापा लेने चले जाएंगे इसको। मेकअप भी नहीं किया, मेकअप के बिना इतने भुंडी शक्ल आती है, इतने भुंडी। तो हम जा रहे हैं गुरुद्वारे में देखने के लिए क्या अरेंजमेंट्स हुए। राम राम। ये गोलगप्पे पहले बना दिए इन्होंने, गोलगप्पे पहले बना दिए इन्होंने। क्या बात है। गोलगप्पे भैया सिल नहीं जाएंगे? तो यहाँ पर हलवाई अपना सारा काम कर रहे हैं और बड़े भैया और भैया के फ्रेंड मतलब टोटली सारा काम करते हुए देख रहे हैं, ताकि कोई भी गलत तरीके से मतलब कि सब्जियों को साफ सुथरा करके बनाए। ताकि होता है ना कि अगर हम लोग नहीं देखेंगे तो जैसे ही सब्जियां होंगी ऐसे कैसे बिना साफ करे भी डल जाएंगी, तो पता है कहाँ चलता है। इसलिए हम सारी चीजें अपनी निगरानी में काम करा रहे हैं, ताकि सही साफ सुथरा काम हो जाए। और उसके बाद हम देखने आ गए हैं जहाँ पर सीटिंग अरेंजमेंट है। वैसे तो सुखमनी साहब के पाठ के बाद लंगर होता है, लेकिन आजकल ना लंगर के लिए नीचे किसी से बैठे ही नहीं जाता। मतलब आज 50% लोगों को ना प्रॉब्लम होती है नीचे बैठने में। तो हमने स्टैंडिंग वाला एक लंगर सिस्टम किया हुआ है। तो लंच लगा लीजिए फैमिली मेंबर्स रिलेटिव्स के लिए, और जो हमारे अगल बगल मतलब पड़ोसी हैं सबके लिए लंगर का लंगर है, लंच का लंच हो जाएगा। तो यहाँ पर सारे अरेंजमेंट्स हो रहे हैं, अभी टेबल वगैरह लग रही हैं मेजरमेंट करके, और सारी चीजें हो रही हैं। बस अब हम चलते हैं घर पे, क्योंकि लगी है भूख बहुत जोर से। तो यहाँ पर ना हमने सबसे पहले हलवाई भैया को बोल दिया था कि सबसे पहले ना सुबह नाश्ते में खाने के लिए ना ब्रेड पकौड़े बना दो। पहले तो हमने सोचा था कि मेड आंटी आ जाएगी ना, मेड आंटी नाश्ता बनाएगी, लेकिन मेड आंटी एंड टाइम पे मना कर गई कि नहीं आ रही है, उनके घर पे कोई इमरजेंसी हो गई है। तो फिर हमारे पास यही ऑप्शन था लास्ट में। सो गाइस, तो मुझे इंस्ट्रक्शन मिली है कि तू सबसे पहले तैयार होने लग जाइए, तू सबसे ज़्यादा टाइम लगाती है। ऐसा नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा टाइम लगाती हूँ, बट लग जाता है, मैं क्या करूँ। और जब भी कोई घर का फंक्शन हो ना, तो हमेशा मेरा मेकअप ख़राब होता है। तो मैं सोच रही हूँ कि फटाफट से तैयार हो जाऊँ। अभी बजे हैं खैर 9:45, तो 10:30 बजे तक तो तैयार हो ही जाऊँगी, आई होप। पक्का नहीं कह सकती। तो मैं फटाफट से तैयार होने लग जाती हूँ इतने में, नहीं तो फिर मेरे ऊपर पारा हाई हो जाएगा सबका। और बहुत सारे काम भी होते हैं, वो भी मैनेज करने होते हैं। तो यहाँ पर मैं होने लग गई तैयार, और टाइम हो रहा है अभी 9:45 का। लेट्स सी कि मुझे कितना टाइम लगता है। वैसे मैं बीच बीच में बहुत सारे काम भी होता है ना, कभी कोई बुला लेता है, कभी कोई पूछ लेता है, तो वो टाइम भी चला जाता है, लेकिन वो किसी को दिखता नहीं है भाई। तो यहाँ पर मैं रेडी हो गई, खड़ी हो गई हूँ। मन्नू को लेने गए हैं मेरे हस्बैंड स्कूल से, और जैसे ही वो आएंगे मन्नू के फटाफट कपड़े बदल के मैं भी चली जाऊँगी गुरुद्वारे। सब लोग चले गए हैं,
बट मैं नहीं गई हूँ भाई, क्या करूँ, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत होती हैं, बहुत सारे काम होते हैं। और सुबह सुबह मेड ने फिर से धोखा दे दिया था भाई। जिस मेड को हमने हायर किया था ना आज के लिए कि आज पूरा दिन हमारा चाय पानी नाश्ता वो करेगी, वो भी नहीं आई। और मुझे बताना मैं कैसी लग रही हूँ। आज मैंने पंजाबी लुक दिया है, रुको मैं बताती हूँ। तो यहाँ पर मेरे भाई भाभी भी आ चुके हैं और ये है मेरी प्यारी सी क्यूट सी भतीजी। और फिर मन्नू भी आ गया, मन्नू को रेडी किया और हम चल पड़े गुरुद्वारे क्योंकि पाठ शुरू हो चुका है। पहले ही हम बहुत ज़्यादा लेट हो चुके हैं क्योंकि मम्मी पहले चले गए थे, भैया और भी चले गए, भाभी भी चले गए। बट मैं वेट कर रही थी मन्नू का क्योंकि मन्नू आएगा, उसकी ड्रेस वगैरह चेंज करा के ही तो जाऊंगी ना, क्या करूँ, बच्चे को भी लेके जाना है। तो यहाँ पर गुरुद्वारे आए हैं, पाठ शुरू हो चुका है। बहुत से मत उची मत पत दा रखा कर वाहिगुरू ये अकाल पुरख अपने पंथ दे सदा सहायता कर जियो। श्री ननकाना साहिब के हुर गुरुद्वारे ਨੂੰ ਭਾਵਾਂ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪੰਥ ਨੂੰ ਵੀ ਛੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਤਿਨਾਂ ਦੇ ਖੁੱਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਤੇ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਦਾ ਦਾਨ ਪਿਆਰੇ ਖਾਲਸਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ੋ। ਇਹ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਮਾਣਿਆਂ ਦੇ ਤਾੜ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦੀਓ अंतर्यामी कृपालु सच्चे पातशाह जीओ। आप जी के हजूर पावन चरना कमला विखे अरदास बेनती है सतगुरु जी, आप जी ने अपार बख्शिश की। आप जी की पावन पवित्र हृदय अंदर श्री विद्या भूषण ऊर्जा तो यहाँ पर देखो भाई क्या हो रहा है। ये सब लोग आए हुए किसमें किसमें आए हुए आप लोग? सुखमनी साहब के पाठ में। और यहाँ पे क्या चल रही है, एक मिनट दिखाना। कोई मतलब छोड़ने के लिए तैयार भी नहीं है। इंसल्ट होगी तुम्हारी, अलग से डाल दूंगी मैं कुछ। जो खेल रहे हैं उनको तो है कोई हद है भाई, हद। भाई आजकल के बच्चे देख लो, इनको गेम में इतने ज्यादा मस्त है, इतने ज्यादा मस्त है। अंदर पार्ट चल रहा है, बाहर मैं वीडियो बना रही हूँ और इनके पास टाइम भी नहीं है कि चलो ऊपर फेस करके ये बोल दो कि सॉरी आंटी चलो पार्ट में बैठ जाते हैं। नहीं, किसी को भी नहीं बैठना। और ये है हमारी तिगड़ी फ्रेंड्स की जोड़ी, मतलब मेरे हस्बैंड और उनके दो फ्रेंड्स, एक तो इनकी जोड़ी और मेरे हस्बैंड और उनके दो फ्रेंड्स की बीवियां, हम तीनों की जोड़ी, हमारी तिगड़ी जोड़ी है। इनको तो आप मेरे ब्लॉग्स में देखते हो और पहचानते होगे कि ये हमारे फ्रेंड्स हैं। और यहाँ पर मेरा भाई है, मेरी भाभी है और मेरी क्यूट सी भतीजी है। ये मेरे पे ही गई है, मुझे ऐसा लगता है ना। तभी हमने कैमरे वाला रखा नहीं, देखा था तभी हमने कैमरे वाला रखा नहीं है। ये मेरी ड्यूटी है ब्लॉग में। बना लो, चलो अच्छी बात है। कुछ लोग बोलते हैं ना कि नहीं हमें मत लियो, हमें मत लियो। देखती हूँ मैं तो, देखती हूँ फिर तो ठीक है, अच्छी बात है। हमें मत लियो, आ गया कैमरा वाला। मेरी ड्यूटी है भाई, पैसे दे देना मुझे। कितने? जितने तुम वीडियोग्राफर को देते, ब्लॉग चलेगा। जितने वीडियोग्राफर लेता उतने, उससे आधा दे देना, डिस्काउंट है घर वालों के। बाकी मैं कमा लूँगी। अब मैं शूट कर लूँ कौन कितना खा रहा है। कोई ये ना कह जाए ना कि हमने तो खाया ही नहीं, इसलिए सबके आगे आगे जाते हैं। जैसे फोटोग्राफर नहीं करते, वो बिल्कुल थाली में डालते ही खड़े हो जाते हैं, वैसे करें। पापा और के फ्रेंडों का ले लेती हूँ कि आए थे। इनका जरूरी है, इनका जरूरी है। पापा जी बढ़िया लग रहा है, इनका जरूरी है ना, पापा की फ्रेंड की। वो तो ठीक है, पर दुल्हन कहाँ है? दुल्हन बिजी है। दुल्हे को पूछता कौन है? देखने के मैं कह रही हूँ दुल्हे को पूछता कौन है? दुल्हन बिजी होती है, सारे दुल्हन का फोटोशूट। सबका शूट होगा। फोटोग्राफर है, हमें फीमेल है ना, सबका शूट होगा। फोटो
फोटोशूट। क्या लग गई? सॉक्स टाइट करो उसको भी, सॉक्स टाइट। आओ भूई बस, आए मेरा बच्चा। छोटा बेबी है, ओ कोई बात नहीं, छोटा बेबी नहीं बेटा, बड़ा बेबी है ये। वो कह रही है उसको छोटा बेबी है। हाँ जी, क्या कहाँ गई? मैं तुम्हें ही देख रही हूँ, मेरी सहेलियाँ कहाँ गई? कुछ खा के जा रही है कि नहीं जा रही? मेरी प्रूफ ले लो। ले लो आप ही। प्रूफ ले लो ना, फिर कहोगे हम तो कुछ खा के नहीं आए। नहीं नहीं, हम कहेंगे खा के। फोटोग्राफर जो होता है ना, वो प्रूफ लेने के लिए होता है। नीतू भाभी, सबका शूट मैं ही करती हूँ। तुम्हें कुछ खा लें, खाती हूँ मैं, गोलगप्पे खाती हूँ, थोड़ा सा पड़ोसी खा ले, फिर खाते हैं आराम से। पति देव मेरे बोल रहे हैं। और ये है मेरी छोटे वाली जेठानी, जो कि हम लोग वेट कर रहे हैं खाने का कि हमारी टर्न्स कब आएगी। और ये है मेरी जेठानी के दोनों भतीजे, और ये ना ट्विंस है। मैं बहुत कंफ्यूज होती हूँ भाई, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है, पता ही नहीं चलता। ये सही किया है बिल्कुल, मैं नहीं ले रही। यही बोलेंगे, मैं तो खाया ही नहीं है, मैं तो गाँव में लगे यही, ये मेरी छोटी बड़ी को तो गाँव में रखा है। और यहाँ पर मेहुल भी स्कूल से आया था ना, उसके बाद से बेचारा काम में लगा हुआ है। बच्चों का काम दिखाई नहीं देता, लेकिन काम बहुत होता है, क्योंकि जो बड़े होते हैं ना वो ऑर्डर देते हैं बच्चों को छोटे छोटे काम के लिए। वो बच्चे इसलिए ना बहुत थक जाते हैं। और गिफ्ट लाने और सबको देने का काम मन्नू का ही था, मतलब सब तक पहुंचाने का। और उसके बाद सब देखो सारे चले गए, और अब आप ऑलमोस्ट देख रहे हो कि हॉल बिल्कुल खाली है। और अब फैमिली मेंबर्स की बारी आ गई है खाना खाने की, क्योंकि सब खा लेंगे, सबको पूछेंगे कि कोई रह ना जाए, तभी हम लोग खाना खाएंगे ना। तो यहाँ पर अब हम भी खा रहे हैं, भैया वगैरह भी खा रहे हैं। उसके बाद हम आ गए हैं बाहर थोड़ा बहुत फोटो शूट करने के लिए। और वैसे तो फोटो हमने ज्यादा क्लिक किए ही नहीं भाई, टाइम ही नहीं मिला सच्ची में। बहुत सारे जो रिलेटिव्स हैं वो लोग चले गए थे वहीं से, गुरुद्वारे से ही, जहाँ पे लंच था, लंच करने के बाद। लेकिन बहुत सारे जो बहुत ज्यादा क्लोज वाले हो गए, जैसे हम, मेरे मायके वाले हो गए, भाभी के मायके वाले हो गए, सब लोग रुके हुए थे, क्योंकि हमें घर पे करना है केक कट। अब कोई भी सेलिब्रेशन केक के बिना तो अधूरा ही होता है ना। तो केक कटिंग का जो रहेगा वो नेक्स्ट व्लॉग में आप देखना, प्लीज जरूर देखना, आपको बहुत मजा आने वाला है, क्योंकि ज्वाइंट फैमिली का एक अलग ही मजा होता है सेलिब्रेशन का।